अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है कि 1 मिनट में जो व्हील है वो 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो हम 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, मतलब 1 मिनट की जगह हम 60 सेकंड्स लिख देंगे। तो 60 सेकंड्स में जो व्हील बना रहा है वो 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो 1 सेकंड में कितने करेगा, ये यूनिटरी प्रॉब्लम से हम निकाल लेंगे। तो 360 अपॉन 60 करेगा, है ना। 1 सेकंड में डेफिनेटली कम करेगा, तो 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 रिवॉल्यूशन कर रहा है। मतलब 1 सेकंड में वो इस तरीके से व्हील ऐसे कंप्लीट 60 टाइम्स घूम रहा है। तो जब एक बार जब कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है तो 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है। तो 60 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनेगा? सो इन 1 सेकंड द व्हील टर्न्स 60 इंटू 2 पाई रेडियंस, क्योंकि एक बार में 2 पाई रेडियन हो रहा है। तो 60 इंटू 2 पाई मीन्स 120 पाई रेडियंस टोटल एंगल वो मूव करेगा 1 सेकंड में। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर डिग्री मेजर पूछा है। एंगल किस चीज में पूछा है? डिग्री में पूछा है। एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, मतलब सर्कल की रेडियस 100 सेंटीमीटर है और आर्क की लेंथ है जिसके थ्रू एंगल सबटेंड हो रहा है वो 22 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि ये जो सर्कल दिया हुआ है इसकी रेडियस 100 सेंटीमीटर है और इसकी जो आर्क है AB, इसकी लेंथ है 22 सेंटीमीटर, है ना। और ये सेंटर जो O है उस पर एंगल बना रही है लेट थीटा। तो इस थीटा का मेजर आपको डिग्री में निकालना है। और जब आप एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस ये फार्मूला लगाते हैं तो आपका जो एंगल आता है वो रेडियन में आता है। ये बात आपको याद रखनी है, नहीं तो सिर्फ आप इतना ही करके आएंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका एंगल रेडियन में आएगा। तो यहाँ पर आर्क आपकी 22 सेंटीमीटर की है और रेडियस आपकी 100 सेंटीमीटर की है। तो आपका एंगल आया 22/100, लेकिन ये एंगल आया रेडियंस में। तो अब हम इस रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमको उन्होंने थीटा डिग्री में पूछा है और आपको यूज करना है पाई इज इक्वल टू 22/7। तो यहाँ पर एंगल इन डिग्री हो जाएगा, जो भी आपका रेडियन मेजर होता है वो लिख लीजिए 20/100 इंटू आपके रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए आपको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 180/पाई। तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर डिग्री लिख दीजिए और इस पाई को आप लिख देंगे 22/7। तो ये 7 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, है ना। उसके बाद 180 इंटू 7 करेंगे तो आंसर आता है 1260/100। तो इसमें ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये 10 के कारण आप यहाँ डेसिमल लगा देंगे तो ये जाएगा 12.6 डिग्री। यहाँ पर भी आपका आंसर आ गया है, ये भी सही है। लेकिन अगर मान लो वो डिग्री और मिनट में पूछते हैं तो आपको इस 0.6 को मिनट में चेंज करना है। तो आप इस 0.6 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 12 + 6/10, है ना। तो 6/10 ये अभी डिग्री में ही है। 12 डिग्री को आप अलग कर लीजिए और 6/10 में यहाँ 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो हमने 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर मिनट लगा दिया और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 6 6 = 36। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट, है ना। तो आप ये वाला आंसर अगर डिग्री और मिनट में पूछा है तो यहाँ तक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्कल दिया है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, मतलब 2r इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। सो रेडियस 20 सेंटीमीटर हो गई। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो ये जो आपको मेजर आर्क, माइनर आर्क और कॉर्ड क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है, इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ द सर्कल 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर रेडियस आपकी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके साथ में आपको एक कॉर्ड दी हुई है, कॉर्ड मतलब सर्कल की सरकमफ्रांस पर कोई भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको कॉर्ड बोलते हैं। तो ये ए बी आपको दिया हुआ है, कितने का है ये, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर है। ये रेडियस हो जाएगी तो ये रेडियस भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, और ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो ओ ए बी ट्राइंगल बनेगा ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, मतलब तीनों साइड्स इक्वल है, ये भी 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है। तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल, ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, तो ये वाला एंगल आपका हो गया 60 डिग्री। कितने का हो गया ये, 60 डिग्री। लेकिन ये डिग्री में है, इसको हमको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो रेडियन में 60 डिग्री को चेंज करेंगे, मतलब आप पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 3 रेडियंस, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये वाला जब फार्मूला लगाना रहता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तब आपका एंगल आपको रेडियन में जरूरी है। ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप यहाँ पर एंगल की जगह 60 लिख देंगे तो, है ना। आपको लिखना है पाई/3, एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करके ही लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, क्योंकि आपको ये जो ए बी कॉर्ड दी हुई है ना, तो यहाँ पर आपको ये जो ए बी है, इस साइड से आप जाएंगे तो ये माइनर आर्क होगी, और इधर से अगर आप जाते हैं तो ये मेजर आर्क होगी, ए से बी तक जब जाएंगे। तो इन्होंने मेजर आर्क नहीं पूछा है, इन्होंने ये माइनर आर्क पूछा है हमको। तो ये वाली आर्क लेंगे तो ये वाली आर्क हो जाएगी आपकी आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। तो अभी आपने देखा एंगल तो बन रहा है इस आर्क, इस कॉर्ड के थ्रू जो एंगल बन रहा है वही इस आर्क के थ्रू बन रहा है, क्योंकि ये कॉर्ड से बनने वाली माइनर आर्क की लेंथ पूछी है आपको, है ना। तो ये हो जाएगा पाई/3 इंटू 20 सेंटीमीटर, ये आर्क आ गई।